इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इस वक्त बुमराह से बड़ा बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। बात यह है कि मुल्क इंसान बनाते हैं अपने लिए, इंसान मुल्कों के लिए नहीं बनते। चीज है फिर ये है कि हम इस चीज से बड़ा मुतासिर हुए कि कोहली जो है वो मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में, रिटायर। तो अभी हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था, पिछला जो ये वनडे इंटरनेशनल वाला हुआ इंडिया में, कि ऑस्ट्रेलिया एक चौका मारता था तो 80,000 का क्राउड खामोश हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत ज़बरदस्त हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। तमाम इंडियंस को मुबारकबाद। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमें भी मुबारक हो, बिल्कुल क्योंकि हमसायों में आया वर्ल्ड कप। मतलब हमें कितने नफलों का सवाब था अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे रीजन के लिए। इसमें पाकिस्तान के पास सीखने के लिए बहुत मौके हैं। हम जब बात करते होते थे डिसिप्लिन की, हम जब बात करते होते थे साइंटिफिक टेक्निक्स की, हम मिसालें देते थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वेस्ट के ममालिक की। यहाँ पर हमें फौरी तौर पे तनकीद हुआ करती थी कि जी जो वहाँ होता है यहाँ नहीं हो सकता, मारूजी हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब तो हमसाये में हो रहा है ना, तो जो वहाँ हो रहा है वो तो यहाँ पे हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। देखिए सर, हुआ एक चीज़ चेंज हुई। हम साइंस, टेक्नोलॉजी और जदीद इस किस्म की वेस्ट की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना बंद हो गया। हम चले गए फील्ड्स पे, कि अब सारा कुछ जो है ना सर वो फील्ड्स पे चल रहा है कि यार इस वक्त फीलिंग आ रही है कि हम जीतेंगे, कौम का मोमेंटम भी है तो जीत जाएंगे। अगर जब कौम भी साथ नहीं है, उनको भी फील हो रहा है कि कोई मसला है पहले मैच के बाद, उसके बाद प्लेयर्स भी फिर ना उनकी फीलिंग चेंज हो गई। जब फीलिंग्स चेंज हो जाए ना तो हादसात और मामलात और सारी चीज़ें जो है वो ओवरटर्न हो जाती हैं। और लेकिन इंडिया का ये है कि उन्होंने उसके इर्द गिर्द ना अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। वो चले गए हैं डेटा साइंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस चीज़ में फीलिंग है ही नहीं। ये हमारे बॉयज जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं फीलिंग, सिर्फ पिछों और फिर आगे जाके डिलीवरी। बिल्कुल सर, पिछला हमने एपिसोड किया जो है वो जो कल आया वो हमारा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रिकॉर्ड हो चुका हुआ था। उस पर बहुत हेट आई हमें कई इंडियंस की तरफ से। और उस पर जो है ना मैं क्लैरिफिकेशन जो है वो देना चाहता हूँ। और उसकी क्लैरिफिकेशन देने की वजह ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जिन लोगों ने कमेंट किया है वो, वैसे तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि दे टुक आउट टाइम एंड एनर्जी टू कमेंट। लेकिन आपके अंदर इतना क्रोध क्यों भरा हुआ है? क्योंकि पूरे एपिसोड में हम तो क्लैरिफाई कर रहे थे कि जी ये और ये इल्जाम लगा है, और हम नहीं कह रहे कि इस इल्जाम में कोई भी सदाकत है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर समझा भी जाए कि ये ट्रू है तो भी इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। हम तो हर जगह पे इंडिया को डिफेंड कर रहे थे, हमने तो किसी जगह पे इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया ही नहीं। नहीं सर, ठहराया भी नहीं। इनफैक्ट आप देख लें, हमारे अपने कुछ क्रिकेट, हमने तो अपने शो पे बोला ही, सलमान बट हमारे साबिक कप्तान है, उन्होंने वही बात की तकरीबन जो आपने मैंने की थी कि जी ये तो एक बेसलेस किस्म का एक मुझे चीज़ लग रही है जो उसने की। वो एड्रेस कर रहे थे वो गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन को। वो कहते हैं ये बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपसे बेहतर खेल रहे हैं। अगर आपसे बेहतर क्रिकेट खेली जा रही है उनसे, तो इस चीज़ को तस्लीम करें और अपने आप को बेहतर करें, ना कि आप उसमें ये इसलिए जीतते हैं और उससे। अब वो भी तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, आपने देखा होगा कि वो जो कैच लिया था ये साउथ अफ्रीका वाले फाइनल के अंदर, कि जी वो डिफरेंट एंगल से दिखाएं तो देखें उसका पैर जो है वो अंदर गया और फिर बाहर आया। तो यार सर एक देखें, एक चीज़ जो जितनी मेरी समझ है कि तमाम स्पोर्ट्स के अंदर ऑन फील्ड जो अंपायर है वो ऑन फील्ड जो डिसीजन दे दे फिर वो डिसीजन है। आप बाद में जाके फिर उसके ऊपर इस तरह नहीं कर सकते जी कि ये अब हमने डिफरेंट एंगल देखा है। वो थर्ड अंपायर उसने सारे एंगल ही देख के दिया होगा ना डिसीजन। फाइनल का एक मैच हो रहा है, अब इसमें सर ये तो मानना बहुत अजीब सी बात है ना कि जी फाइनल के अंदर इंडिया ने अंपायर किए हुए थे। सर ये कैसे हो सकता है? सर दूसरी एक और चीज, ये सारे ये हुआ तो जाहिर है ये उस शो, हमारे उस शो के बाद फाइनल हुआ है। लेकिन ये वो सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब उस एपिसोड में दे चुके हुए हैं। और मुझे सिर्फ असल में समझ यही नहीं आ रही कि बजाय कि उस पर हमें लव मिलता, हमें हेट क्यों मिल रही है। उसमें एक चीज जो आपने कही जो कि वो था कि अगर इंडिया की रैंकिंग नीचे है तो इंडिया की रैंकिंग नीचे नहीं है। वो चले उसके लिए हम आज़ाद कर लेते हैं, ऊपर है, 1 है वो ओडीआई और T20 में नंबर 1 है और टेस्ट में नंबर 2 है। लेकिन अगेन वो अच्छा हुआ कि वो बात हो गई, क्योंकि उसका भी जवाब उसी में हमने दिया कि मतलब इंडिया रैंकिंग में नीचे भी चला जाए
एक तो ये कि लोग छोड़ेंगे नहीं, दूसरा ये कि अगर लोग छोड़ देंगे तो उसका नुकसान इंडिया को नहीं होगा, ओवरऑल क्रिकेट को होगा। सो हम तो ये जो है ना एक बड़ा मसला हो गया है कि कई लोग जो है ना अब ये पाकिस्तान में भी इंडिया में भी वो ये समझना शुरू हो गए हैं कि अवाम की आपस में दुश्मनी है। अवाम की आपस में दुश्मनी नहीं है। नंबर दो चीज़ ये है कि वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आपने यूं क्यों किया, वो कहते हैं जी आपने यूं क्यों किया। भाई ये जो रियासती फैसले होते हैं या जो वो जो होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के जो फैसले होते हैं वो हमसे पूछ के लिए जाते हैं। सो ये जो है ना एक बंदा जो कमेंट कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, उसका सही गलत बता रहा है, आप उसको परखो, उसको देखो वो गलत कह रहा है, आप आर्ग्यूमेंट दो। ये बात करना कि तुम हो ही खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, मुझे तो ये लगता है कि कैसे हो सकता है। अगर आप जाती नौयत की बात करें तो जिस मुल्क में एस डी बर्मन और आर डी बर्मन पैदा हुए हों, मैं उस मुल्क के खिलाफ हो सकता हूँ। सर एक तो उसके मुल्क के कोई इंसान जो है वो जिसको कान लगे वो खिलाफ खिलाफ नहीं हो सकता। नंबर टू सर, हमारे शो का अगर आप ओवरऑल एक थीम असेस करें तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और हमें बड़ी ऑडियंस देखती है हमारे हमसाय मुल्क में, हम बड़ा बड़ा प्यार शो करते हैं कई दफ़ा, ज़्यादातर इनफैक्ट। सर दूसरा, हम एक टाइम निकालते हैं और हम एक एफर्ट करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम प्रोग्रामिंग कंज्यूम करें। अब हम थक गए हैं इंग्लिश शोज़ देख देख के और हमें चाहिए अपनी ज़ुबान के शोज़। यहाँ हमें मिल नहीं रहे, वहाँ से हमें मिल रहे हैं जिनसे हमें इतनी खुशी मिलती है और देख के मज़ा आता है। और ये वही एक्टर्स हैं जो 90s में हमने जिनको देखा है, अब वो OTT पे आ रहे हैं, तो एक नॉस्टैल्जिया भी है। तो वो 90s से चल रही है ना एक मोहब्बत, और फिर हम उसमें बैठ के कमेंट्री भी करते हैं, वो भी बहुत उनको पसंद आती है, उसमें भी तनकीद होती है लेकिन कंस्ट्रक्टिव होती है। क्रिकेट पे अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म खत्म हुआ है, तो उसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म और गाल है। तो हम तो हमेशा हमने अपने शो के ऊपर ये एक पैरेलल रखा है कि जी हम पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें इंडिया से भी कोई मसला नहीं है, और हम चाहते हैं, हम तो देखिए अमन ओमान की कितनी बातें कर चुके हैं अपने शो पे। हम पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हैं। नंबर एक चीज़, इंडिया वैसे ही हमारा सर हमसाया नॉर्थ है। कोरिया थोड़ा इंडिया वैसे ही हमारा हमसाया है। और दूसरी एक और बात है सर, मेरे से ज़्यादा खुश कम लोग होंगे इंडिया के जीतने पे, इंडिया के तरक्की करने पे। क्योंकि सर हम लोग जो है ना, हम ये बात समझते हैं कि आप देखें अभी जब बंदा पैसा कमाना शुरू करता है ना, तो फौरी तौर पे तो इतना पैसा नहीं आता कि वो किसी महंगी जगह पे घर खरीद के उसमें रहना शुरू कर दे। लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, वो किराए पे लेके शिफ्ट होता है। अमीरों के मोहल्ले में रहने के बड़े एडवांटेजेस होते हैं। वहाँ की सैनिटेशन बेहतर होती है, वहाँ की बिजली ज़्यादा आती है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर। सो बेसिकली अगर वेल्थ हमारे मोहल्ले में आ रही है ना, कि चाइना अमीर हो रहा है, इंडिया अमीर हो रहा है, तो हमें इसका फायदा ही होगा, हमें इसका नुकसान नहीं हो सकता। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, ये जो लोग होते हैं ना कि फलाने के खिलाफ और धमकाने के खिलाफ, मुल्क के कोई भी अगर किसी भी मुल्क के खिलाफ है तो वो मतलब बेवकूफ़ आदमी है। उसकी वजह ये है कि वैसे तो इससे ज़्यादा तल्ख अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त कैमरा लगा के बैठे हुए हैं, बात ये है कि मुल्क इंसान बनाते हैं अपने लिए, इंसान मुल्कों के लिए नहीं बनते। सो मुल्क बनाने का मकसद ये होता है, मुआशरा बनाने का मकसद ये होता है कि वो उसमें इंसान बेहतर से बेहतर पनप सके। सो ये आप किसी पीस ऑफ लैंड से नफरत कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है? सर बट चले, असल में सर इशू ये भी और भी बताता हूँ ये कि एक माजी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सारी तो हम वही बैठ के खोल के बैठ के बात नहीं कर सकते उनके ऊपर, बट दोनों तरफ सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हैं, ये है वो है, और दुनिया लेकिन उस चीज़ पे रुकी नहीं, वो दुनिया चलती रही, कुछ लोग जो हैं वहाँ फंस गए। अब ये जो फंसाव है जिसको मैं कहता हूँ कब्ज कहता हूँ, ये जो चल रहा है ना, दुनिया आगे जा रही है। जो लोग इस सवारी पे बैठ गए ना, वो आपको कभी नहीं नजर आएंगे इस तरह की बातें करते हुए। जो लोग उधर ही फंसे हुए हैं ना, वो इधर ही रहेंगे, और अनफॉर्चुनेटली सैड टू से कि वो अब ताहियात इधर ही फंसे रहेंगे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है इन इश्यूज़ पे। यहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हैं। अब जो इस दूसरी सवारी पे सवार हो गए और वो दुनिया के साथ जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है इस किस्म की बहस के लिए। उसके पास मौके इतने और हैं सरमाया के लिए, सरमाया करने के लिए, अपने लिए पैसे कमाने के लिए, अपने अवाम के लिए कुछ करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। वो नहीं देख रहा है इस तरफ। वो कह रहा है यार मैं ये वाली बस पे बैठा हूँ और मैंने जाना है वहाँ तक, एंड तक मैंने पहुँचना है, इवेंचुअली अमेरिका से भी आगे, मतलब चांद पे जाना है उस बंदे ने। तो आप इधर बैठे हुए तो नहीं जा सकते, आप दूसरी बस पे बैठ के जा सकते हैं। जो कामयाब शख्स है ना,
वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की नज़र से नहीं देखेगा, वो इंडिया को इंडिया की नज़र से नहीं देखेगा। कामयाब शख्स जो है ना वो देखता है कि अच्छा ये 24 करोड़ की मार्केट है, अच्छा ये 1.25 अरब की मार्केट है। मार्केट के तौर पे आप देखते हो जो जिसने कामयाब होना होता है, जिसने आगे जाना होता है, तो ये इस तरह से इसको देखना चाहिए मेरी नज़र में, आगे बढ़ना चाहिए। अगेन मतलब इसमें पाकिस्तान के लिए अब नेसेसरी है अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अफोर्ड ही नहीं हमारे करती, लिए ज्यादा नेसेसरी है। ज़्यादा नेसेसरी है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, उनके लिए भी है। उसकी वजह ये है कि नाउ दे हैव मोर टू लूज बिकॉज दे हैव मोर। हाँ, ठीक है, तो क्यों इस चक्रों में पड़ना है अगेन। ये जो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नॉन स्टेट एक्टर कुछ गलत चीज कर देगा उधर से यहाँ या यहाँ से वहां, या कोई रियासत कोई इस तरह की हरकत कर देगी, उसमें हमारे से पूछा था। उधर जो एक एक बंदा था उसके घर में खटखटा के उसको बाहर निकाल के पूछा था कि ये करने लगे हैं। सो अवाम के लेवल पे जो है ना ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अवाम जो है वो सुलह जू हैं और वो फ्रेंडशिप मांगते हैं और वो एक दूसरे की खुशी में खुश हैं। और बहुत मजा आया, मतलब ड्रेविड सर आप हमारा लव है। इस बात होने से खत्म होने से पहले एक मैं ऐड करना चाहूंगा चीज के, और ये लिंक्ड है सारी। आज से कुछ देर पहले मुझे ये पता चला, कल के दिन एक फिल्म जो है वो फिर से बैन हुई है। अब उस फिल्म का नाम मैं भूल गया, पाकिस्तानी फिल्म है। वो पहले बैन हुई लाहौर में, फिर कराची में, फिर इस्लामाबाद में प्रीमियर की डे पे बैन हुई। खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो मौजूद थे मौके पे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि आप ऑलरेडी एक इंडस्ट्री जो कि निकलना चाह रही है एक मसले से, उसको मजीद दबा रहे हैं, इस पर हम सू करेंगे ये फिल्म बोर्ड्स तमाम को। मैं फिल्म का नाम भूल गया हूँ, मैं अभी देखता हूँ फ़ोन के ऊपर, मुझे मिल जाएगी। इससे सर मुझे आपकी दूसरी वाली बात है कि बॉलीवुड को हमने देखा है, उनके मुल्क की बात करो कंपेयर टू जो उनकी मलयालम और तेलुगु वगैरह जो है उनकी इंडस्ट्री मजीद थ्राइव करी। बॉलीवुड इज नॉट कि नीचे जा रही, बट उतनी थ्राइव नहीं कर रही जितनी ये कर रही हैं। बहुत सारे आप एक बता रहे थे प्रोडक्शन हाउस, उसकी 2 बुरी फिल्में आई हैं, उसने अपने स्टाफ ही फायर कर दिया है, ऐसी भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन फिर ये है कि कई नए बने भी कई हैं बने प्रोडक्शन भी। हाउसेस पर। सो सर देखें, एक ज़माने में जब होता था ना कि ये भी एक मार्केट होती थी इंडिया के लिए, जैसे आपने बात की कि उनको उनको फ़ायदा भी हो सकता है, तो एक बिल्कुल मोटी मोटी के अंदर तो मैं देखता हूँ कि अगर बॉलीवुड का यहाँ हो जाए, ये हम भी मान जाए वो भी मान जाए, तो सर यहाँ पे भी एक एक इनकम स्ट्रीम फॉर सिनेमा। और मैं तो हमेशा से सर इस बिलीफ पे हूँ कि अगर आप यहाँ पे उनकी फिल्में लगेंगी तो हमारे वालों पे प्रेशर पड़ेगा टू compete एंड मेक बेटर फिल्म्स। क्रॉस बॉर्डर टैलेंट शेयरिंग भी होगी, सब कुछ। जो एक चीज शुरू हो गई थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ ड्रीम सपना ड्रीम देख रहा हूँ, ये हो चुका है, ये हम कर चुके हैं, फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया, फिर बंद कर दिया। तो इसके ऊपर बल्कि आपका ना वो होना चाहिए कि एक गवर्नमेंटल लेवल पैक्ट होना चाहिए कि जी अब 10 साल तो हम बंद नहीं करेंगे। 10 साल तुसी भी सुकून करो, असी भी सुकून करेंगे, तो फिल्मा शेयर करो, लोग शेयर करो, टैलेंट शेयर करो। तो सर ये तो एक छोटी सी चीज मैंने बताई कि, और देखिए यहाँ अभी तक इतना बड़ा मसला है कि अभी अभी रिसेंटली फिल्म बैन हुई है। बिल्कुल। सो ये इन चीज़ों से निकलने का तरीका ये है, जब ये मसलन इंडियन फिल्म पाकिस्तान हमारे दौर में लगनी शुरू हुई, पहले तो जब पार्टीशन हुई थी तब तो चलती थी, वो तो ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल में 64 की जंग से पहले बंद हुई हैं, उसके फ़ौरन बाद बंद हुई। लेकिन अभी जब चल रही थी तो शाहरुख खान की जो फिल्म लगती थी पाकिस्तान में, तो वो तो आपको सवाल ही नहीं पैदा होता था कि पहले हफ्ते में आपको टिकट मिल जाए। सो वो हम तो इनको देख के सारे बड़े हुए हैं, तो वो हमारा वो हम हर चीज़, हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, हर चीज़ शेयर्ड है। अभी बड़ा मज़ा आया कि ड्रेविड साहब जो हैं उनके क्योंकि क्रेडिट पे वर्ल्ड कप नहीं था, तो उनके क्रेडिट पे वर्ल्ड कप आ गया है। पाकिस्तान इज़ हैप्पी। ट्विटर खोल के देखें, जितनी बच्चियां कोहली पे मरती हैं पाकिस्तानी, वो आपके सामने है। तो ये जबरदस्त चीज है। फिर ये है कि हम इस चीज से बड़ा मुतासिर हुए कि कोहली जो है वो मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में, रिटायर। रोहित शर्मा रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनर, रिटायर। कैप्टन, कैप्टन। रविंद्र जडेजा, रिटायर। राहुल द्रविड़ कैरी ऑन नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, पहले से अनाउंस किया था, अब भी नहीं कर रहे। सर तो ये बड़ी बातें होती ये हैं। बड़ी बातें होती हैं। फिर आप ये देखें कि जब ये वनडे का वर्ल्ड कप हारे हैं फाइनल, तो पता था कि बड़े तीखे सवाल होने हैं, खास तौर उनके पे मुल्क में इंडिया था। में। बिल्कुल। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए ड्रेविड खुद। और अब प्रोटेक्शन दी अपने प्लेयर्स को, अब जब वर्ल्ड कप जीते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज दिया रोहित शर्मा क्योंकि को। कैप्टन वो है।
ये है बड़े आदमी की निशानी। बड़े आदमी की निशानी है, सिर्फ बड़ी सोच की निशानी है, और एक वेल ऑयल्ड मशीन की निशानी है। इनको पता था नीचे से जो टैलेंट आ रहा है प्लेयर्स को, उनको मौका दें, वो अब उनका दौर है, उनका वक्त है। सर मैं वेल ऑयल्ड मशीन इसलिए कहता हूँ कि गाड़ी जो है ना, जिसके अंदर आप इंजन ऑयल हमेशा टाइम से चेंज करेंगे ना, तो नीचे से गंदा जाएगा, ऊपर से और अच्छा आएगा, अच्छा आएगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, ये वो। यहाँ हमारा मसला है कि हम ऑयल चेंज के मूड में ही नहीं है। ऑयल चेंज जब नहीं करते सर, ऑयल गाढ़ा हो जाता है, इंजन स्लो चलता है, इंजन बंद हो जाता है, क्रैंक शाफ्ट उड़ जाते हैं यहाँ पे। सर ये बहुत मसला है कि आप नीचे, सर चले मैं अगर तो कहूँ ना कि यार इनका बहाना ये है कि नीचे हमारे पे है ही नहीं कोई, क्यों नहीं है? मैं अभी भी कहता हूं सर कि यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट की खामियों के बावजूद अगर आप टैलेंट हंट करेंगे तो आपको बड़े से बड़ा प्लेयर हमारे इस मुल्क में, इस जमीन से मिलेगा, हर जगह कोने कोने में मिलेगा, लेकिन नियत नहीं है, नियत है ही नहीं। अच्छा ये जो हमारे जितने एतराजात आए ना, ये तो आए कि तुम दुश्मन, तुम फलाने ढमकाना, उनका तो ये जवाब था। एक हमारा जो, और एक उस पे आया कि जी आप वो गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं, वो वो तो हमने क्लैरिफाई कर दिया। क्लैरिफाई भी कर दिया। दूसरा ये कि उसका भी जवाब देखें तो उसमें उसका आंसर है, हाँ। वो गलत कोट था या गलत फैक्ट था या सही फैक्ट था, जवाब उसका वहां पे मौजूद है। हम्म, एक चीज पे है कि जी आपने, वो मुझे लगता है कि गलत बात है, हम्म, वो ये है कि जी उन्होंने कहा जी कि आपने जो इंडियन ऑडियंस की बात की है वो हेयर से पे कर दी है, पिछले को 10-15 साल से आग तो नहीं लगी हम्म, स्टेडियम के अंदर। हम्म, अच्छा वो ठीक है, एक तो ये कि हमने तब भी कहा था कि जी मिजाज ऐसा है अवाम का, तो है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि अगर 10-15 साल में आग नहीं भी लगी, तो अभी हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था, पिछला जो ये वनडे इंटरनेशनल वाला हुआ इंडिया में, कि ऑस्ट्रेलिया एक चौका मारता था तो 80,000 का क्राउड खामोश हो जाता था। सो ये बस उनका मिजाज है, ये मतलब ये हम ये अपने पास से नहीं कर रहे, ये तो टीवी पे नजर आता है। इस फाइनल में भी ऐसी था सर। जब वो साउथ अफ्रीका अच्छा खेलता था तो चुप्पी थी, क्योंकि वो ज्यादा है सर। जब क्या क्या करें अब, एक उस मुल्क में भी ज्यादा है, अपने मुल्क में तो बहरहाल ज्यादा है, तो फिर ये है। हाँ लेकिन जरा उसमें ये है कि थोड़ा लाइवलीनेस लाइवली, लाने की हाँ। जरूरत है, तो मतलब। ठीक है, कोई नहीं, ये छोटी छोटी चीजें सर। सर उस फिल्म का नाम था मंजू मारिया, अच्छा। और ये फिल्म आज से 2 हफ्ते पहले बैन हुई है। इस पे तफसीली प्रोग्राम करेंगे सर, थोड़ी इस पे और डिटेल आ जाए, ये बहुत जरूरी है बात करना। बिल्कुल ठीक है। तो सर हाँ। ये वर्ल्ड कप जो है हमने बड़ा एंजॉय किया है, बुमराह को लेके इसमें तो कोई शक ही नहीं सर कि बहुत बड़ा इस बॉलर है। वक्त बुमराह से बड़ा बॉलर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, नहीं है। इतना मैंने मान लिया है। जो इसको कह रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक नहीं थोड़ा सा अर्ली है अभी ये सर, कहना। काफी अर्ली है। नहीं थोड़ा नहीं, काफी अर्ली है, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो हमें पता है कौन है, वो तो वसीम भाई है। मतलब वो तो बुमराह से भी पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा यार कि वसीम भाई, क्योंकि देखे ना, डायनामिक भी तो गेम का थोड़ा चेंज हुआ है, बट नो डाउट कि वो तो खैर हमारा एक बायस है ऑब्वियसली वसीम भाई की तरफ, वो वसीम भाई है। लेकिन बुमराह इज राइट अप देयर फॉर मी सर। वो एक बंदे ने, देखिए उस इस मैच के 2 पहलू थे। एक जब ऑस्ट्रेलिया रन बॉल, सॉरी साउथ अफ्रीका रन बॉल हो गया था, और दूसरा पहलू जब बुमराह ने वो ओवर कराया। जब बुमराह ने वो ओवर कराया है, उसके बाद ये मैच खत्म वहीं हो गया था। वो कैच ना भी होता, वो चिक्का भी हो जाता, तो बुमराह जो है वो निकाल जाता। ही वाज ऑन फायर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कंसिस्टेंटली हर जगह। और मतलब जैसी पिचों पे उसने बॉल चलाई है, जैसे जो मोहम्मद अकसर पत्नी उसके ऊपर अजीब अजीब इल्जामात लगा रहे हैं, वो यार आप कर लो, तुसी कर लो ना। वो कर रही है, तो ये तो वही वाला सर, मुझे याद आ गया 92 के बाद जो इल्जाम लगे थे, या 80s में या 90s में लगते थे, वो यही कहते थे सारे कि यार तुसी भी कर लो फिर। अगर हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं और कुछ कह नहीं रहा, तो आप भी कर लें। तो ये तो जो अब ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो मुनाफकत है कि अब आप कह रहे हो कि जी वो कर रहे हैं तो जरा देख लें आप। ये बहुत गलत बात है। बुमराह जबरदस्त, पूरी टीम जबरदस्त, मैच बहुत जबरदस्त। फाइनल्स अमूमन जो है, सेमीफाइनल्स तो ड्राई हो जाते हैं, फाइनल्स भी कभी कभार ड्राई होते हैं। ये बिल्कुल ड्राई फाइनल नहीं था, बहुत मजा आया था इसके अंदर। तो 19वें ओवर तक तो मैच था। सर देखें सर, हम हैं प्रो मजा। जिस चीज में मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है, जैसे आप कहते हैं, हम उसके साथ हैं, और इस बिल्कुल। मैच से बहुत लुत्फ आया। नो मैटर हु वन, साउथ अफ्रीका जीते हम इतने खुश होते। 39th ओवर तक हम्म, मैच बना रहा है, वाह। इससे ज्यादा आप इससे क्रिकेट ज्यादा से क्या एक्सपेक्ट चाहिए, नहीं कर क्या सकते। नहीं, बिल्कुल सर। तो सर आखिरी बात मैं ऐड करता जाऊं कि जो जरा सा आईसीसी को जरा सा वो था, एक एक पॉइंटेड इशारा था बीसीसीआई का, कि आईसीसी ने $2.2 मिलियन जो है इस पूरे टूर्नामेंट का रखा हुआ था। आई थिंक $30,000 फॉर एवरी वन मैच। ये भी तो रिकॉर्ड है ना कि इंडिया मैच ही नहीं हारा इस पूरे टूर्नामेंट में। और तो वो पैसे ढेर सारे मिले वो, लेकिन फिर बीसीसीआई ने डबल ट्रिपल डाउन किया। उन्होंने इनको आई थिंक 125 करोड़ या 100 करोड़, $15 मिलियन जो है ना, उन्होंने भी दे दिया टीम को। लो जाओ, तो 15 और 2-3 मिलियन कर लें, $18 मिलियन टोटल जो है।
सर इनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन सर फिर भी सर एक बात, एक जेस्चर है। और आपको ये भी बताऊं कि इनके जो हेड थे, बीसीसीआई के जो हेड हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने भी मैच से पहले अनाउंस किया था, टूर्नामेंट से पहले अनाउंस किया था कि बारबेडोस में या जहाँ भी फाइनल हुआ है वहाँ पे इंडिया कप उठाएगा, नंबर 1। इस पे भी ट्विटर के ऊपर लिखा है कि इसको कैसे पता था। ये अब मतलब ये वो भाई उनका इनका चेयरमैन आप भी कह देते हैं, नकवी साहब कह के जाते हैं ना। कि दूसरी सर जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मोदी साहब ने, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है आप फिर से, उन्होंने टीम को तो मुबारकबाद दी, उन्होंने स्पेसिफिक मुबारकबाद दी राहुल द्रविड़ को। सर जितने लोग रिटायर हुए हैं या जा रहे हैं सबको दिया। हाँ सर, वाह कितनी बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। और वो ड्रेविड का वो बड़ा मजेदार था कि उन्होंने कहा जी अब आप कैसे मूव ऑन करेंगे यहाँ से कि इस विन को छोड़ के वो, तो उसने कहा कि कल से लाइफ वैसी ही है, मैं बल्कि बेरोजगार होने लगा हूं, अगर कोई ऑफर हो तो बताना। सर बहुत ऑफर है, राहुल द्रविड़ को अब कोई स्टेशनरी बैट्समैन नहीं देगा, ऑफरें बहुत होंगी। ऑफरें तो बहुत होंगी उस लेकिन बंदे शायद वो को। दिल से अब करना नहीं चाहता, वो कहता मैंने कर दिया जो मैंने करना था। मुझे पता नहीं क्यों उस बंदे से एक फीलिंग आती है कि वो कहेगा मुझे वापस अंडर 19 में भेजो। सर इससे इससे ज्यादा मुस्बत चीज नहीं होगी वैसे, क्योंकि वो पहले भी थे। सर ये वैसे आप देखें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस दौर में राहुल द्रविड़ वाज कोचिंग अंडर 19, इनमें से बहुत प्लेयरों को तो उसने खुद निकाला है और इंटरनेशनल में लाके फिर इनका कोच बना है। सर असल बात ये है कि वो बंदा बाय चॉइस गया था। हाँ जी। यहाँ पे जिसको कुछ और नहीं मिलता वो लोअर लेवल की कोचिंग करता है, ये बड़ा फर्क है। हाँ सर, और एक सर मशवरा, जो भी हमारे फिल्म के कोई अगर आपका हाथ पड़ता है, तो धोनी पे तो फिल्म बन गई, सचिन पे शायद बनी थी या नहीं बनी थी, सचिन मेरा पे नहीं नहीं बनी। ख्याल। एक द्रविड़ पे बना दे फिल्म, हम माइंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सर वो ड्रेविड की बीवी का एक दफा आया था ना कमेंट कि मैंने उसकी जब भी पैकिंग की है किसी टूर के लिए तो उसमें कपड़े रखे हैं नहीं रखे, धुले हुए थे, गंदे थे, सर्दियों में गर्मियों के चले गए, गर्मियों में सर्दियों के चले। उसने आज तक कभी कोई बात ही नहीं की, उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि कुछ हुआ है। लेकिन अगर उसके बल्ले में 6 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता उसको तो वो पता पकड़ लेता था कि कोई मसला हुआ है सर बल्ले। ये बड़ी बात है ना सर, और फिल्म का नाम भी सर मेरे जेहन में है, दीवार। वाह। वाह। नहीं सर, इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।